हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया गया। परिणाम घोषित होते ही जेठाना गांव में खुशी की लहर छा गई। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा के छात्र जेठाना निवासी योगित कुमार देदरा पिता भानु प्रकाश देदरा ने 98.50% अंकों के साथ जिला टॉप कर कीर्तिमान कायम किया है। भैया बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे? सबसे पहले तो मैं एकता समाचार सागवाड़ा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने वागड़ की प्रतिभा को निखारा है। वागड़ के जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं उन्हें पूरे देश के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने लाकर उन्हें निखारा है। मैं योगित कुमार देदरा, मैंने अभी कक्षा 10वीं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी से पास की है और मुझे 98.50% मिले हैं। मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल के टीचर्स सारे और मेरी फैमिली को देना चाहते हो, जिन्होंने मेरे इस पूरी 10th की जर्नी में हर स्टेप पर मुझे सपोर्ट किया, हर स्टेप पर मुझे मोटिवेट किया। और आज ये जो भी मेरा परिणाम है ये सब उनको ही, ये सब श्रेय, मेरा पूरा श्रेय उनको ही जाता है। स्पेशली मेरे स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स थे, जैसे मैथ्स में संजीव सर, उन्होंने मेरी मैथ्स में जो भी हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक थी उसे मुझे बताया, मुझे उसको इंट्रोड्यूस कराया और एक एक छोटी से छोटी मिस्टेक को मेरी दूर किया और आज मेरे 99 आए हैं मैथ्स में। ये पूरा श्रेय संजीव सर को जाता है। फिर साइंस में मेरे 100 हैं। ये मेरे साइंस में 100 के पीछे हार्दिक सर, पीयूष सर, प्रयाग सर, ये सभी टीचर्स का हाथ है, क्योंकि इन्होंने साइंस में, मैं स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक करता था, थोड़े मेरे साइंस में बायोलॉजी में डायग्राम अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन पीयूष सर, हार्दिक सर, इन सारी टीचर्स ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कर सकता हूँ और आज मेरे साइंस में पूरे में से पूरे नंबर है। मैं सोशल साइंस में रजनीकांत सर को स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में मेरी ये अप्रोच डेवलप कर दी कि मैं खुद से आंसर लिख सकता हूँ। मैं कोई रटूंगा नहीं आंसर, मैं खुद से आंसर लिखूंगा और मुझे उतने ही नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैं जब सोशल साइंस में, मुझे तो लगता था कि सोशल साइंस में रटना ही पड़ेगा और मेरे से तो नहीं होगा लिखने वाला, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सोशल साइंस में आंसर कैसे लिखते हैं और पॉइंट्स बना के कैसे लिखते हैं। फिर मैं हिंदी में विजय सर का खूब खूब आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब आया था तो मेरे खूब मात्रा मिस्टेक होती थी। हिंदी में थोड़ी मेरी राइटिंग भी ख़राब थी, उसके लिए मैं चाचा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विजय सर ने मेरे हिंदी में छोटी छोटी बिंदी की भी गलती होती तो मुझे वो बताते और कहते कि हिंदी में गलती बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे हिंदी में जो 99 मार्क्स आए तो मैं पूरा श्रेय विजय सर को जाता है। और संस्कृत में मैं अभिषेक सर का खूब खूब आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में आया तो शुरुआत से उनकी आशा थी कि तेरे तो संस्कृत में 100 में से 100 आने ही चाहिए, और आए भी। क्योंकि संस्कृत में वो इतना अच्छे से पढ़ाते, मतलब कि क्लास में मुझे लगता है नहीं कि मैं कोई भागवत कथा में बैठा हूँ, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाते संस्कृत और पूरा वातावरण संस्कृत में हो जाता, इतना अच्छे से पढ़ाते संस्कृत। तो मैं अभिषेक सर का खूब खूब आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ में इंग्लिश में मुझे महेंद्र सर, प्रकाश सर और रोशन सर, इन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे इंग्लिश में थोड़ी राइटिंग स्टार्टिंग में ख़राब होती थी, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी राइटिंग को थोड़ी बड़ी कर। मेरे पापा भी इंग्लिश के टीचर है, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया और इंग्लिश में मेरे इतने अच्छे नंबर है तो मैं पूरा श्रेय महेंद्र सर, जो थोड़ी थोड़ी ग्रामर में मिस्टेक होती थी उसे भी सुधारते थे, पूरा श्रेय महेंद्र सर, रोशन सर और प्रकाश सर को देना चाहता हूँ। और मुझे आज गर्व है कि मैं महाराणा प्रताप स्कूल में जैसे संस्थान में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया में पढ़ा हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसा स्कूल है जो अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ता आया है पूरे विश्व में। मैं महाराणा प्रताप स्कूल को खूब खूब थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ महाराणा प्रताप, और मैं स्टार्टिंग में बहुत हिचकिचाता था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में जैसे महाराणा प्रताप में आया तो तब से मेरा एकदम सुपर डेवलपमेंट शुरू हो गया। क्योंकि पहले यूँ समझा जाता था कि मैं पढ़ाई में की तरफ हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरा सर्वांगीण विकास है वो महाराणा प्रताप स्कूल ने किया है। लास्ट ईयर भी रुचि शर्मा भैया जो थे उनके स्टेट लेवल पे मेरिट आई थी, और निकिता पाटीदार उनकी भी स्टेट लेवल पे मेरिट आई थी। उन्होंने मुझे सपना दिखाया था कि मैं भी कर सकता हूँ, और आज मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया, ये पूरे महाराणा प्रताप और सारे टीचर्स और स्पेशली डायरेक्टर सर राकेश जी सर और प्रिंसिपल सर का श्रेय जाता है। धन्यवाद। भैया आप क्या बनना चाहोगे?
मेरा ये शुरुआत से, मैं जब 9 साल का था तब से लक्ष्य है कि मैं यूपीएससी पास करके आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके और समाज की सेवा करूं और आईएएस बनूं। भैया आपसे कम अंक जो बच्चों ने लाए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जिन्हें कम अंक मिले उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आप में नॉलेज है, अगर आप में स्किल्स हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मार्क्स तो ऐसा है कि इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आप में। अगर क्योंकि आपके नॉलेज आपके पास है तो आप जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं। वागड़ के भैया बहनों को क्या कहना चाहोगे? मैं वागड़ के सभी भैया बहन को यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहें और वागड़ का नाम रोशन करें, क्योंकि कुछ पिछले ना प्राचीन समय में वागड़ इतना शिक्षा के स्फेयर में इतना आगे नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे समझने लगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। तो मैं उन्हें यही ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़े और वागड़ का नाम रोशन करे। सागवाड़ा क्षेत्र में बहुत ही आलीशान स्कूल है और आपने महाराणा प्रताप भी क्यों चुना? स्टार्टिंग में थोड़ा मम्मी फर्स्ट क्लास में जब मैं आया था तो मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर मम्मी पापा ने सोचा कि थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर सागवाड़ा में गए तो वहाँ पे हमने देखा मैं महाराणा प्रताप स्कूल में गया। वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स में, फिर प्रेयर्स जो होती थी वो उस सब में आगे रहते थे। और मैंने देखा कि वहाँ के फैकल्टी टीचर्स मतलब एज ए फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे बच्चों के साथ, मतलब बच्चे बनकर उनको समझाते और बहुत ज़्यादा प्रेरित करते कि तुम्हें आगे बढ़ना है। तो मैं फिर महाराणा प्रताप में मैंने एडमिशन लिया और मैं आज प्राउड फील करता हूँ कि मैंने उस समय महाराणा प्रताप में एडमिशन लिया, क्योंकि मैं इस मुकाम पे जो पहुँचा हूँ वो महाराणा प्रताप की देन है। महाराणा प्रताप स्कूल ने मुझे स्टार्टिंग से मोटिवेट किया। डायरेक्टर सर ने मुझे कहा कि तेरे को तो आना ही है, तेरे को टॉप करना ही है, और संजीत सर ने भी कहा कि तेरे को मैथ्स में तो 100 में से 100 चाहिए और तेरे को तो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप करना है। और ये सब उनकी आशीर्वाद है, उनकी आशा है, उस पर मैं खरा उतरा हूँ। तो इसलिए मैं महाराणा प्रताप स्कूल को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको विश्वास था कि मेरे इतने अच्छे अंक आएंगे? शुरुआत में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था कि थोड़ा भटक गया था, लेकिन फिर मेरे जैसे सारे टीचर्स, पेरेंट्स, सारे फैमिली वालों ने मुझे सही राह पे लाए, मुझे मार्गदर्शन दिया। और फिर मैं धीरे धीरे प्री बोर्ड तक मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे 95 प्लस तो बनेंगे इसे ही, और ये मेरे 98.50 बने हैं। ये महाराणा प्रताप के सारे शिक्षकों की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इन सब का आशीर्वाद है, और इसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। आपने 1 साल पढ़ाई वहाँ करी, आपको कोई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो जीवन में आती रहती है, लेकिन महाराणा प्रताप स्कूल में मुझे कठिनाई को मतलब जल्दी से मुझे रिकवर करते थे, हर कठिनाई को दूर करते थे। मेरे जो भी प्रॉब्लम होती थी एट द स्पॉट वो सॉल्व करते थे। और उन्होंने मतलब मेरे को बता भी रहा था, अगर तेरे को कोई रात में पढ़ रहा है तो तू कोई भी समस्या है तो तुरंत मैसेज कर, तुरंत फ़ोन कर। और मेरे 2-3 बार समस्या आई थी तो मेरे तुरंत हल करते वो। और इतना अच्छा स्कूल मिला मुझे, इतने अच्छे टीचर मिले, तो मैं खुद को मतलब सौभाग्य मानता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ा, मुझे इतने अच्छे टीचर मिले, इतनी अच्छी फैकल्टी मिली। धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरी टीम आज मेरे घर पे आकर और मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका खूब आभारी हूँ। मैंने देखा है कि एकता समाज सागवाड़ा एक शुरुआत से जितने भी वागड़ के प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उन्हें सम्मान देती रही है और उन्हें मोटिवेट करती रही है। और मैं भी एकता समाचार सागवाड़ा की वीडियो देखता था, वहाँ पे पिछले साल भी उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैंने सारे इंटरव्यू देखे और मैं उनसे मोटिवेट हुआ। और मैं स्पेशली राजू सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो हमारे घर पे आए और उन्होंने आज मेरा इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं एकता समाचार सागवाड़ा को कोटि आभार देना चाहता हूँ। एकता समाचार सागवाड़ा के संयोजक श्री राजू भाई बर्तनवाला का खूब आभार, धन्यवाद। उनका एक मिशन है, बहुत नेक मिशन है। उनकी एक भीष्म प्रतिज्ञा है कि 90+ वाले समस्त बच्चों को मैं घर घर जा कर के उनको मोटिवेशन दूंगा, उनके इंटरव्यू लूँगा। अब जब इंटरव्यू गत साल हमने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा और भैया को दिखाया, भैया ने उसी समय प्रण ले लिया था कि मेरा भी एक दिन इंटरव्यू इस एकता समाचार में आए, इस चैनल में आए। तो मैं राजू भाई को मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मेरे बेटे का जो परसेंटेज बना ना, उनमें उनका भी एक गिलहरी प्रयास है ताकि मेरे बेटे को यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा।
और मैं इस समाचार एकता समाचार के माध्यम से मेरे वागड़ के समस्त सुधीजनों को कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंटरव्यू को समस्त अपने पढ़ने वाले भैया बहनों को दिखाएं और अच्छे अच्छे जो न्यूज़ जो यहाँ से आती है कृपया उनको देखते रहे। अस्तु, धन्यवाद। बड़े पापा हूँ और बच्चा मतलब निरंतर स्टडी करने वाला है और सेल्फ स्टडी है। इसको एक बार बता दिया कि ऐसा करना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरह से, तो वो एक बार बता दिया तो उसी बात को पकड़ लेता था कि मेरे को इस तरह से पढ़ना है, ये है वो है। तो बार बार इसको बोलना भी नहीं पड़ता था कि भाई अब तो किताब लग के बैठ जा के ये पढ़ के ये पढ़, मतलब सेल्फ स्टडी। और मैं तो समझता कि ट्यूशन भी इसका नहीं हुआ है, बिना ट्यूशन का पढ़ा ये बच्चा और इतना नंबर बनाए। तो हमारे परिवार के लिए और सभी के लिए प्रसन्नता की बात है और ऊंचे लेवल तक जाए और हम सबका आशीर्वाद है। मैं योगित का अंकल चंद्रकांत देजड़ा बोल रहा हूँ। मैं योगित के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। वह भैया भी हमारे बीच है जो एक जुड़वा भाई है। मैं योगित का छोटा भाई हूँ और मेरे भी 10वीं में 80% आए हैं। मैं मेरे भाई को और अपने खुद को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे इतने परसेंटेज बने और आगे ही उसके भी ऐसे 12th में और आगे ही ऐसे बढ़ता रहे। और हम दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे, साथ साथ ही स्कूल जाते थे और उसने भी मुझे बहुत सारे डाउट उसने समझाए, मैं समझा और उसने हर चीज़ में मेरे को अप्रोच करा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। आपके बेटे ने बहुत ही अच्छा निकला, इसके लिए तो हम आपको पहले एकता समाचार के माध्यम से शुभकामनाएं देते, बधाई देते, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस अवसर पर कि आप बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी देजड़ा का शुभ आशीष समझूंगा, आशीर्वाद समझूंगा। उनकी कृपा प्रसाद से, पास में बैठे हुए मेरी माँ की कृपा प्रसाद आशीर्वाद से मेरे बालक ने यह उपलब्धि अर्जित की है। महाराणा प्रताप संस्थान का मैं खूब किन शब्दों से धन्यवाद ज्ञापित करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पिछले मतलब पहली क्लास से लगा करके 10वीं तक निरंतर उस विद्यालय का विद्यार्थी रहा है और उसको एक तराशा है, एक मतलब पत्थर को पूरा एक अच्छा स्वरूप दिया है। इसलिए मैं बारंबार महाराणा प्रताप संस्थान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाराणा प्रताप संस्थान के निदेशक महोदय श्री राकेश जी और प्रिंसिपल साहब वहाँ के संजीव जी, पीयूष सर और अन्य समस्त गुरुजन, सबका मैं हृदय की अथाह गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल एक कर्मठ भाव से, मतलब निष्ठा भाव से मेरे बालक को इसके तराशने में खूब सहयोग दिया है। पिछले 2-3 साल से मेरी वाइफ की पोस्टिंग हुई है। वो घर पर नहीं रहती है, पर सारी जिम्मेदारी मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने निभाई है और मेरा बालक ऐसा बालक है बिना किसी ट्यूशन के कहीं पढ़ने नहीं जाता है, सेल्फ स्टडी। उसके पास मोबाइल भी पड़ा रहता है तो मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड जरूर करता है, बाकी उसके अलावा कोई किसी भी चीज़ को देखता नहीं है। घर में टीवी नहीं है, उसने कभी शिकायत नहीं की पापा टीवी नहीं है, टीवी लाओ यूँ। हाँ, खेलने का उसको शौक़ ज़रूर है। वह शाम के समय 1 घंटा रोज़ नियमित रूप से क्रिकेट वगैरह खेलता है। उसकी दिनचर्या इतनी संयमित और इतनी अच्छी है, हम सब सो जाते हैं पर उसके बाद भी वो रात के 10:30 पौने 11 बजे तक 1 बजे तक पढ़ता रहता है और सवेरे हमारे उठने से पहले वो उठ जाता है और उठ करके उसके स्वाध्याय में लग जाता है। उसकी एक अच्छी आदत है साहब, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वह पूजा पाठ खूब करता है। वह उसके शाम के समय सारंगपुर हनुमान जी की खूब आरती करता है और खूब मतलब उसकी प्रवृत्तियाँ परमात्मा ने खूब अच्छी दी है। और भगवान से, परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह जो प्रवृत्तियाँ सत्प्रवृत्तियाँ हैं वो बनी रहे। 10वीं में इसने 98 बनाया है, खूब अच्छी बात है। पर 12वीं में मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो 100 आउट ऑफ 100 जाए। मुझे पक्का भरोसा है कि वह खूब अच्छी तरक्की करेगा। और महाराणा प्रताप संस्थान के इस बीज रोपा इन्होंने साहब,
वृक्ष तो फलित होने में अभी टाइम है, पर मुझे पक्का भरोसा है कि उनके द्वारा जो रोपा गया ये जो वृक्ष है वो विशाल वृक्ष बनेगा और उसकी तरु छाया में कई लोग, अनंत लोगों को सुख और शांति का सुकून आनंद प्राप्ति होगा। अस्तु, धन्यवाद। योजित की सिस्टर हूँ, मैं मानवी देदड़ा हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने आज इतने परसेंटेज अच्छे बनाए। मैं 10th में आके मैं भाई से आशीर्वाद लूँगी कि मैं भी अच्छे बनाऊँ। यार मैं भी अच्छे नंबर लाके बनाए, इसलिए मैं भी अच्छे नंबर बनाऊंगी। और क्या बनना चाहोगी बेटा आप? कैंसर के डॉक्टर। किसकी डॉक्टर? कैंसर की। बहुत। मेरा नाम हेमंत दिदरा है और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई साहब के लड़के योजित कुमार ने 10वीं में 98.50% अंक प्राप्त किए हैं और जिला लेवल पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त की। यह हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे जिला के लिए परम सौभाग्य है। और इसके बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि ये बचपन से ही एक पढ़ाकू किस्म का बालक रहा है और हम तो रात को 9 बजे 10 बजे सो जाते थे, ये तो रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करता था। और हमसे पहले, हम जब जगते थे उससे पहले तो ये जग जाता था। 4 बजे 3 बजे उठने के बाद यह स्वाध्याय करता रहता था। और हम तो कभी कभी ऑनलाइन गेम भी देखते थे, लेकिन ये ऑनलाइन किताबें मंगवा कर पढ़ाई करता था। तो एक हमारे परिवार का एक अमूल्य हीरा है, हम कह सकते हैं अमूल्य हीरा है। और मैं यही कामना करता हूँ, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे और समाज का, गांव का और पूरे जिले का नाम रोशन करते रहे। मैं योगित की बड़ी मम्मी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब उसने आज डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और अच्छा लग रहा है मुझे यूँ। मैं नेहा देदड़ा योगित की चाची हूँ। उसने 98.50% बनाकर पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ता था वो। और इसके प्रथम आने से हमारे जो बच्चे हैं, आगे वाले जो नए छोटे बच्चे, उनकी भी पीढ़ी मार्ग प्रशस्त हुआ है और उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ मैं। मम्मी हमारे बीच है, मम्मी का महत्व तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि खाने से लगा के बच्चे की पढ़ाई तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे बीच हमारे भैया की मम्मी है। बताइए मैडम, भैया कितने घंटे घर पे पढ़ता है? सबसे पहले तो ईश्वर, पितृपूर्वजों और महाराणा प्रताप के सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि इसके परिणाम के पीछे इसके हार्डवर्क का तो है ही, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों का जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली 2 सालों से मैं यहाँ नहीं हूँ, मतलब मेरी जो सर्विस है वो मध्य प्रदेश में है, तो पूरे परिवार ने मेरे स्थान पर जो सहयोग बच्चे को दिया है वो इसके परिणाम के पीछे एक महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका अदा करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बच्चे के पीछे ये रहा उसके परिणाम के लिए कि वो बहुत डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर बहुत अच्छा है। वो जो पढ़ाई करता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो डिसिप्लिन के साथ हर सब्जेक्ट को टाइम देता रहा। दूसरी चीज़ ये कि सेल्फ डिटर्मिनेशन भी बहुत रहा उसका, दृढ़ निश्चय रहा उसका कि मुझे ये टारगेट अचीव करना ही है। लास्ट ईयर 9th में भी इसने 99% बनाया था और उसने ये रखा था कि मुझे ये टारगेट 10th में भी कंप्लीट करके रखना है और वैसा के वैसा उसने बनाया भी। दूसरी चीज़ ये कि पिछले 2 वर्षों से वो घर छोड़कर कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं गया, यहाँ तक कि मेरे पास MP में भी वो 1 दिन के लिए भी रहने के लिए नहीं आया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा उसकी सक्सेस के पीछे। दूसरी चीज़ ये कि महाराणा प्रताप संस्थान जो है उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसकी सफलता के पीछे। पिछले 2 वर्षों से अगर हम देखें तो वहाँ के 33% जो विद्यार्थी हैं वो 90% अंकों से उत्तीर्ण होते रहे हैं। इस वर्ष का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। 55% विद्यार्थी 12वीं में 90% ऊपर लाए हैं और 28 विद्यार्थी जो हैं वो 10th में 90% ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती है कि कहीं ना कहीं बच्चों की 90 के ऊपर % जाने के पीछे विद्यालय का पूरा योगदान है, वहाँ के शिक्षकों का पूरा योगदान है। तो महाराणा प्रताप संस्थान को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे बच्चे को इतना सहयोग दिया ताकि वो अपना टारगेट अचीव कर पाया। आगे उसको सही दिशा निर्देश मिले, वो एक सही रास्ता अपना एक अच्छा इंसान बने, सफल इंसान बने, यही कामना करती हूँ। थैंक यू।